Good morning, students. I'm Divya Singh, your moral science teacher. Today, we are going to start chapter 2 from your syllabus. And the name of the chapter is Showing Gratitude. So, before starting the chapter, we'll discuss few things about what do you mean by gratitude and how can you show it. Okay. What do you mean by gratitude? Gratitude means thankfulness. Gratitude का मतलब होता है थैंक यू फील करना. ओके. ग्रैटिट्यूड मीन्स counting your blessings. It means like noticing simple pleasures in your life and acknowledging everything that you receive. Gratitude का मतलब है कि आप अपनी जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको लाइफ में जो भी मिला है, आप उसको लेकर थैंक यू फील करते हैं. दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. व्हेन यू लाइक एक्नॉलेज का मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर स्कूल, योर टीचर्स, आप उसको लेकर जब थैंक यू फील करते हैं, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. एंड व्हेन यू फील ग्रेटफुल, ओके, आप जब ग्रेटफुल फील करते हैं, आप जब थैंक यू फील करते हैं टूवर्ड्स अदर पीपल, यू टेंड टू फील हैप्पियर. ओके. जब आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आप थैंक यू फील करेंगे किसी के लिए भी, किसी ने आपके लिए कुछ छोटा सा कर दिया, आप उसको थैंक यू बोलते हैं, आपको खुद अच्छा लगता है, राइट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग ग्रेटफुल इज दैट एंड टू लिव a good life is that you can't wait for somebody else to do good to you, right? Instead, you should be the first one to act and to express your thankfulness to them. आप किसी का वेट मत करिए, ओके, कि आपके साथ कोई अच्छा करेगा. यू शुड बी द फर्स्ट वन कि आप उनके साथ अच्छा करें, आप उनको थैंक यू बोलें, राइट. एंड यू कैन बी थैंकफुल टू सो मेनी पीपल जो कि आपके साथ हैं, लाइक योर फ्रेंड्स, योर स्कूल, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, गॉड. इसीलिए आप प्रे करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू थैंक गॉड अबाउट जो भी उन्होंने आपको दिया है, राइट. So this is what this is gratefulness. Okay. So you should always be grateful. You should always be showing, like you should always show gratitude. Okay. Like for example, suppose आपके साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं जाती, राइट, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी डे, एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इट कैरी समथिंग विद देम. उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है. यू शुड ऑलवेज फील दैट. ओके. यू कैन एंड देन यू कैन आस्क योर सेल्फ उस खराब टाइम में दैट व्हाट गुड अबाउट दिस. ओके. आप इससे क्या लर्न कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर ग्रैटिट्यूड. एंड there are so many things which you can be grateful for. You should say thank you to your mother, you should say thank you to your father because वो आपके लिए इतना काम करते हैं. You should be showing gratitude towards your mother कि वो आपके लिए खाने बनाती हैं, आपको रेडी करती हैं. आपको अपने टीचर्स को थैंकफुल होना चाहिए बिकॉज आप अपना आधे से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं. वो आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, राइट. यू शुड बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स योर स्कूल बिकॉज दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. सो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. एंड चिल्ड्रन, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट आपको हर चीज़ जो भी मिली है, कम ज़्यादा, नो मैटर व्हाट, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट. बिकॉज हमें हमेशा लगता है कि हमें कम मिला है, बट इट्स नॉट. आप शायद आपको किसी और से बहुत ज़्यादा मिला है. तो डोंट एवर काउंट योर ब्लेसिंग लेस. आपको जो मिला है ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग लाइक येस, मुझे जो मिला है इट्स इनफ एंड आई शुड बी फील प्राउड, आई शुड फील थैंकफुल फॉर इट. Okay. So now we'll start the chapter. Okay. We'll read. We must thank people who help us and do any kind of favor for us. Thanking is a way of telling people that we respect them for the help they have given us. If we show gratitude, our friends will always help us and trust that they can too expect any type of help and cooperation from us. This attitude strengthens our friendship too. सो दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमें लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए अगर वो हम पे कोई किसी भी तरीके का फेवर करते हैं. फेवर मतलब हेल्प करते हैं. थैंकिंग जो है, एक किसी को थैंक्स कहना, इट्स अ वे ऑफ सेइंग. ये एक तरीका होता है उनसे ये कहने का कि हम उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमें वो चीज़, वो हेल्प उन्होंने हमें दी.
ओके और अगर हम अपने दोस्तों से हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, वो हमें हमेशा हेल्प करेंगे एंड वो हम पे ट्रस्ट करेंगे और वो ये भी सोचेंगे कि कभी अगर उन्हें हमारी ज़रूरत हुई तो हम भी उनकी हेल्प करेंगे एंड उनको कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि हेल्प, किसी की हेल्प करना। ओके सो इसकी इस एटीट्यूड की वजह से जब हम अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे, दोस्त हमारी हेल्प करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रांग होगी। ओके नाउ लिसन टू योर टीचर टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ प्राउड पर्सन हु नेवर थैंक्ड एनीवन। अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक आदमी के बारे में जो इतना प्राउड फील करता था अपने ऊपर कि उसने कभी किसी को थैंक यू या उसने कभी किसी को लेकर थैंकफुल वो नहीं हुआ। ओके सो a mantra that transformed Mukesh life. What do you mean by transformed? बदल दी। ओके एंड व्हाट डू मीन बाय मंत्रा? इट्स अ सिंपल मंत्र या एक जो लाइफ में उसने एक चीज़ जो सीखी जिससे उसकी जो लाइफ है, मुकेश इसमें इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर का नाम है उसका नाम मुकेश है, कि कैसे एक मंत्रा ने उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी यानी बदल दी। Mukesh Samtani was a well to do businessman who lived with his wife and two children. He was very self centered. Despite his riches and a healthy support from the family, he would rarely laugh. So, मुकेश समतानी जो था वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था जो कि अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। ही वॉज वेरी सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है जो हमेशा अपने में रहे, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ, अपना अपना काम, अपनी टेंशन। सो ही वॉज दैट, वो हमेशा अपने में ही रहता था, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं था। और उसकी डिस्पाइट हिज रिचेस मतलब कि उसके पास इतने पैसे हो, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, लाइक तो इतने सारे पैसे होने के बावजूद और अपनी फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद वो रेयरली लाफ करता था। रेयरली मतलब बहुत ही कभी कभार वो बस हंसता था। He always appeared unhappy. After much persuasion from the family, he agreed to visit a doctor. वो हमेशा बिल्कुल उदास रहता था, हमेशा उदास रहता था और अपनी फैमिली के बहुत परसुएशन मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके प्रेशर डालने पे, उनके बार बार बोलने पे वो डॉक्टर के पास मिलने जाता है। द डॉक्टर एग्जामिन हिम थॉरली एंड देन सेड, मुकेश टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू। डॉक्टर के पास वो जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, सारे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मुकेश अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर फिजिकली फिट, तुम फिजिकली एकदम ठीक हो, एकदम फिट हो। योर प्रॉब्लम इज पर्सनल, यू आर हेडिंग फॉर द डिप्रेशन, इट इज़ ऑल इन द एटीट्यूड, इफ़ यू ट्राई यू कैन ओवरकम इट। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, अंदर कुछ प्रॉब्लम है और तुम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो। व्हाट डू मीन बाय डिप्रेशन? डिप्रेशन एक तरीके की कंडीशन होती है, माइंड की कंडीशन होती है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको अपने आसपास की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं और ये तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता। तो ये सब कुछ आपके नेचर्स के अंदर डेवलप होता है और ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। बस आपको अपने एटीट्यूड और अपने नेचर में थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर भी उसको वही एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप इससे निकल सकते हैं। ही डिस्कस्ड ऑल हिज प्रॉब्लम विथ हिज बेस्ट फ्रेंड राहुल। Rahul suggested to him to visit स्वामी योगानंद शास्त्री in हरिद्वार। अब वो अपनी ये जो प्रॉब्लम है जो डॉक्टर ने उसे बताई वो अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल से कहता है। तो राहुल उसको सजेस्ट करता है कि स्वामी योगानंद शास्त्री हैं कोई हरिद्वार में, वो उनसे जाकर वो मिले। द फ्रेंड सजेशन अपील टू मुकेश समतानी। तो जो फ्रेंड का जो ये सजेशन था, राहुल का जो सजेशन था, वो मुकेश समतानी को अपील्ड मतलब उसे वो सजेशन अच्छा लगा। Within a few days, they were in Haridwar at स्वामी योगानंद आश्रम। कुछ दिनों के बाद वो लोग जो गए उस आश्रम में, स्वामी योगानंद के आश्रम में। Whenever he was ushered into Swaminand Swamiji's chamber, मुकेश explained his problem। और जैसे ही वो स्वामी जी के चेम्बर में गया तो मुकेश ने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई। He was also told स्वामी जी about his family, friends and business। मुकेश ने अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताई, अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने दोस्तों के बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया। मुकेश, Swamiji said after hearing him patiently,
स्वामी जी ने बोला उसकी सारी बातें बहुत ही पेशेंटली, एक पेशेंटली का मतलब होता है कि आप किसी की बात बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत होकर जब आप सुनते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पेशेंटली। तो बोलते हैं सब कुछ सुनने के बाद, मुकेश, यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, योर प्रॉब्लम इज़ दैट यू थिंक दैट वॉट यू हैव इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो स्वामी जी मुकेश की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद उनसे ये कहते हैं कि मुकेश, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिला है, वेदर आपका बिजनेस है, वेदर आपकी जो भी, आपने इतना पैसा कमाया, आपने इतना बड़ा बिजनेस किया, तो आपको जो भी मिला है आपको लगता है कि ये आपकी वजह से आपको मिला है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुकेश सेड। मुकेश कहता है मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सो यहाँ पर जो स्वामी जी हैं वो मुकेश की एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसे बताते हैं कि मुकेश जो है, ही इज़ नॉट एट ऑल ग्रेटफुल टू उसके लाइफ में जितने और लोग हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, चाहे वो उसकी फैमिली हो, तो वो उनको लेकर ग्रेटफुल कभी फील नहीं करता। एंड दैट इज़ वाई उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्यों? एंड वही जो मैंने आपको पहले बताया, इफ़ यू विल नॉट फील ग्रेटफुल, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो यू शुड ऑलवेज फील ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में आपको जो मिला है, हमें लगता है वॉट एवर वी हैव अचीव्ड इन आवर लाइफ, वो सिर्फ हमारी वजह से है। आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, यू थिंक कि ये सिर्फ मेरी वजह से आया है। नो, इसमें बहुत लोग आपकी हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, तब जाके आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हो, राइट? तो यू शुड फील थैंकफुल टू एवरीबडी। अगर आप सबको थैंकफुल फील करोगे तो यू विल फील हैप्पी, यू विल फील गुड। सो ऑलवेज फील गुड अबाउट योर लाइफ, ऑलवेज फील गुड अबाउट other people. Okay, students, so this is the first part of the story. We'll finish the remaining part in our next video. Till then, just read all this which I have taught you and feel grateful. Okay, remember what I have told you in this video, that feel grateful about everything in your life and be thankful for everything which you have in your life, and just count your blessings. Okay, thank you so much, class.